हेलो दोस्तों, गुरुकुल पेज में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी, यूपीएसआई, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए सभी लोग। तो ये पहला क्वेश्चन है जो, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है, अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है, निकट दृष्टि होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि हो जाएगा उसको। देखिए, निकट दृष्टि को अगर वो करना है, दूर करना, तो क्या लगाना है? निकट दृष्टि को अगर दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या? तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो आप अवतल लेंस चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ऊपर शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। एक बार सभी लोग को शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी साथी हमारे आ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती? निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट देख रहे हो, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु देख रहे स्पष्ट। अगला, प्राथमिक रंग क्या है? तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक रंग। जैसे लाल हरा नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल हरा नीला, ये क्या है? तो लाल हरा नीला जो होते हैं दोस्तों, कौन से? लाल हरा नीला, ये क्या है? तो लाल हरा नीला जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो एंडोस्कोप होता है ना, जैसे पेट के अंदर का जांच करना है कि पेट में क्या गड़बड़ी है, नाक के अंदर की जांच करना है, कान के अंदर की जांच करना है, तो एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ये एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिघटना पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण? तो कम गहरी दिखाई देता है अगर हम टंकी को देखेंगे ऊपर से जिसमें पानी भरा है तो लगता है बहुत कम गहरी है। हम तालाब को देखेंगे, उसमें देखिए तालाब में अगर हम देखेंगे किनारे से तो लगता है तालाब कम गहरा है, लेकिन जब उसमें अंदर जाएंगे तो बहुत गहरा होता है, लेकिन हमको कम गहरा दिखाई देता है तालाब। तो किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अगला, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। किसके कारण? चमकीला है, ये चटकीला नहीं है, चमकीला है। तो चटका हुआ कांच जो होता है वो बहुत चमकीला प्रतीत होता है। किसके कारण होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, मरीच का एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? हाँ, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होता क्या है, जैसे रेगिस्तान में, अब गर्मी के टाइम में आप रेगिस्तान में जाओगे तो जो बालू होते हैं ना, बालू में क्या होता है? रेत के बालू में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब रेत के बालू में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इतना चमकदार दिखाई देता है, वो पानी जैसा लगता है। ऐसा लगेगा रेगिस्तान में कि वहाँ पर पानी है। जब वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं मरीचिका बोलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं 7। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। क्या हीरा? हीरा एक तत्व है। किसका? कार्बन का। चलिए अगला, जल एक यौगिक है क्योंकि? जल एक यौगिक है। क्यों यौगिक है जल? तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 2 भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है। क्यों है जल एक यौगिक? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, क्वेश्चन नंबर 14,
2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनेगा। किसी भी अनुपात में बनाओगे तो मिश्रण, लेकिन निश्चित अनुपात में अगर मिलाते हो तो दोस्तों, अगर आप निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो यौगिक बनेगा। लेकिन कोई क्या हो, इसमें बोला है किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो मिश्रण आ जाएगा। लेकिन अगर यही बोल देता निश्चित अनुपात में मिलाने पर, तो आप बताते यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु के भी गुण होगा, अधातु के गुण होगा, तो उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें चालक भी है और कुचालक भी है। थोड़ा सा चालकता गुण है, थोड़ा सा कुचालक का गुण भी है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण यौगिक होता है। क्या है? विरंजक चूर्ण यौगिक होता है। नेक्स्ट, बारूद क्या है? तो बारूद मिश्रण है। बता चुके हैं कई बार ये बता चुके हैं कि बारूद जो है, बारूद क्या है दोस्तों? तो बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने की संभावना है। इन क्वेश्चनों की आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। देखिए परमाणु सिद्धांत की जो खोज किया है जॉन डाल्टन ने किया। जॉन डाल्टन ने 1808 में, किसमें? 1808 में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या बताया जॉन डाल्टन ने? तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तब समझ में आया कि परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। ये आपको समझिए। देखिए प्रोटॉन पर अगर पूछेगा तो प्रोटॉन पर क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं परमाणु। क्या होते हैं परमाणु? परमाणु उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होता है। क्या? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। किसमें? परमाणु में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया प्रोटॉन की? तो प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने। अगला, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि कहाँ पर है? तो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है ना, जबड़े की अस्थि। यहाँ पर की जो अस्थि होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी यहाँ पास होती है, कान की हड्डी होती है स्टेपिस, एकदम छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है अगर पूछ दिए तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। तो देखिएगा छोटी हड्डी पूछा तो आप बता दी स्टेपिस, अगर बड़ी हड्डी पूछता आप बताते फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है फीमर जिसको बोलते हैं। चलिए सभी जितने बता रहे हैं ना सभी याद कर लीजिए, पेपर में आने के बहुत चांसेस के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है।
तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई बुक्स इतनी मार्केट में है, ग्रुप डी की भर भर की बुक्स हैं। दोस्तों अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है। दोस्तों ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी है तो कैसी होती है, तो पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। कैसी होती है दोस्तों, पैर की हड्डी खोखली होती है पैर की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टीबिया पाई जाती है आपका टांग में। टीबिया नाम की जो हड्डी होती है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, जांघ की हड्डी। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है, बता चुके ना, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। और छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में पाई जाती है, स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जितने भी साथी हैं एक बार लाइक कर दें, अगर अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर होती है, कैल्शियम की कमी हो जाता है। हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की कमी अगर हो गया तो हड्डी कमजोर होती है। इसलिए जो सियाने लोग रहते हैं ना ढंग से नहीं चल पाते, क्योंकि उनके हड्डियों में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी हो जाती है कमज़ोर। अगला देखिएगा, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी तो केला खाते हैं, क्या खाते हैं, केला खाते हैं, क्योंकि केला अगर खाते हैं तो तुरंत ऊर्जा मिल जाती है शरीर में। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दौड़ के आना चाहिए तो केला खाना चाहिए। जब दौड़ के क्या खाना चाहिए, केला, क्योंकि केला खाने से जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, किसके कारण, तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है और शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। देखिए
बहुत ज़्यादा आप काम वाम करके आते हैं, कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसके कारण थकान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। जो आवर्धक लेंस होता है उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जैसे ड्राइवर जो होता है ना, 4 व्हीलर में आप देखिएगा, ड्राइवर पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस का कांच लगा होता है ताकि वो पीछे की चीज़ों को देख सके। नेक्स्ट, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c किसका द्योतक है? तो c जो है प्रकाश का वेग, क्या है? c जो है प्रकाश के वेग का द्योतक है। नेक्स्ट देखिए, ये अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के सोडियम लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना चमकदार रोशनी देते हैं। क्या? चमकदार रोशनी देते हैं। इसलिए आप शहर जाओगे ना तो शहर में पूरा सिटी में लाइट लगा रहता है। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। और प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? कितने रंग? 7 रंग होते हैं प्रिज्म में। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं प्रिज्म में। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल कण होता है। क्या होता है? प्रकाश का विसरण का कारण होता है धूल कण। धूल कण के माध्यम से प्रकाश हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी कभी, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है हमारे तक पहुंचती है पृथ्वी में, किस माध्यम से? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा? काला। आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है दोस्तों आपको काला दिखाई देता है। चलिए, सभी जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार लाइक कर दें यार, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो आप सारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या, तो माइनस कर दो। 15 में आप 18 माइनस कर दोगे, अब समझिएगा कितना आएगा? 17। तो ये आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या। ये क्या आ गया? न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर पूछता तो यहाँ बोला परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 35 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान होगा यहाँ। अगर परमाणु द्रव्यमान 35 है, इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने होंगे? तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन 18 है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है तो प्रोटॉनों की संख्या 18 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ये चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है तो समझ लो प्रोटॉन की भी संख्या उतना होगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या पता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतना होगा। तो इसमें कोई भी अपन को मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं। किसको किसको जोड़ते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, तो ऋण आवेशित परमाणु हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है अगर वह ऋण आवेशित है। क्या है? अगर ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को ग्रहण करोगे। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आवेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा? धन आवेशित होगा। लेगा तो ऋण आवेशित, देगा तो धन आवेशित। तो यही चीज़ इसमें था। 43 नंबर अगला देखिए, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो हुआ क्या? हुआ ये, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित के पार करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक विद्वान न्यूट्रॉनों की संख्या में। देखिए
अगर परमाणु संख्या मतलब देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना है उतना प्रोटॉनों की संख्या होगा। अगर हमको परमाणु संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परमाणु संख्या ज्ञात करना है, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि परमाणु में कितना प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन होगा उसका परमाणु संख्या उतना है। अगर किसी भी तत्व, जैसे देखिएगा आप किसी मान लीजिए हीलियम, हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितना है, हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या है 2, तो इसका परमाणु संख्या होता है 2। हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितना, 1, तो परमाणु क्रमांक 1। तो ये है, मतलब जितना भी जितना प्रोटॉन होगा परमाणु संख्या उतना कहलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की, हेनरी बेकरवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो दोस्तों रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था, नाभिक की खोज किया था। किसका किया था, नाभिक का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया, तो रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज किया। चलिए अगला देखिएगा, अल्फा किरण। तो अल्फा किरण जो होते हैं हीलियम डबल प्लस आयन, क्या होते हैं, हीलियम डबल प्लस आयन होते हैं। कौन, अल्फा किरण। नेक्स्ट देखिएगा, बीटा किरणें क्या हैं, तो बीटा ऋणावेशित किरण है। देखिए अल्फा जो किरण है धनावेशित किरण है, अल्फा क्या होता है, धनावेशित होता है। और बीटा क्या होता है, तो बीटा होता है ऋण आवेशित। और गामा क्या है, कोई आवेश नहीं, आवेश रहित होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, गामा किरणों में। किसमें होता है ऋणावेशित, तो गामा किरणों में होता है ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा किरणें हैं, तो गामा किरणें। देखिए जितने भी रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं ना, उसमें से 3 चीज़ें निकलती है। रेडियो धर्मी पदार्थों में 3 चीज़ें निकलती है, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। ये 3 चीज़ें निकलती है किससे, रेडियो धर्मी पदार्थ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरान की छड़। किसका प्रयोग करते हैं, बोरान की छड़ का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। देखिए दूरदृष्टि निवारण के लिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में जो लेते हैं उत्तल, और निकट दृष्टि के लिए लेते हैं अवतल। चलिए, और जितने भी साथी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें और हमारे साथ पढ़ते रहें। देखिए हमको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, किसी को भी एक क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानव आँख की जो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसमें, मानव आँख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कहने का मतलब ये, अगर आपकी लंबाई 2 मीटर है, आपको अगर पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होना चाहिए 1 मीटर। अगर आप 5 मीटर लंबे हैं तो दर्पण 2.5 मीटर का होना चाहिए। अगर आप 10 मीटर लंबे हैं, अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 5 मीटर का दर्पण होना चाहिए, तब आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। मतलब अगर समांतर दर्पण में, क्या दोस्तों, अगर 2 वस्तुएं जो हैं समानांतर दर्पण के बीच रखी है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए ये समझते जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक का लेंस जो पावर है +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस क्या होगा, तो
तो 50 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात करेंगे? 2/1 1/f होता है। अब यहाँ पर जो अपन करते हैं, देखिए ये मीटर में चीज़ होती है। +2 डायोप्टर है 50 सेंटीमीटर, +4 डायोप्टर होता 25 सेंटीमीटर, 10 डायोप्टर होता 10 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के लिए क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने के लिए फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। कैसे करते हैं? फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। अगर कांच लाल है उसको गर्म करोगे, अगर कांच लाल है अगर उसको गर्म करोगे तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। चलिए बताइएगा। देखिए बता दें आपको, प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है, किसका रंग? प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। अगर इन 7 रंगों की बात की जाए, सबसे दूर से किस रंग को देख सकते हो? तो लाल को। क्यों देख सकते हैं दूर से? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा, नीला। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी होता है। कौन सा होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है बैगनी। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। क्या है शहद का? तो शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सभी जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए हुए भी हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इन क्वेश्चनों का ये सीरीज चल रहा है, तो आंसर करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। जैसे किसी को बीमारी हो जाती है, कमजोरी आता शरीर में, तो डॉक्टर कौन सा लिखता है? ग्लूकोज का बाटल देते हैं ताकि ग्लूकोज पियो, शरीर मजबूत हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं शहद में? तो शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? ऊर्जा किससे मिलता है? दाल से। इसलिए दाल खाना चाहिए। आप सब्जी खा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन दाल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। ये पेपर में आ सकता है, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट, मानव में वसा जमा होती है कहाँ पर? वसा ऊतक में जमा होती है। कहाँ पर होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि जो ऊंट होता है ना, अपने कुबड़ में जमा कर लेता है पानी। क्या करता है? ऊंट कुबड़ में जमा की हुई चिकनाई का प्रयोग करता है और कुबड़ में बहुत सारा पानी भी रहता है। नेक्स्ट, दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। किसका संबंध है? फ्लोरीन का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज? इसके लिए आप पोटेशियम का यूज करो। क्या करो? पोटेशियम। अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो देखिएगा पोटेशियम की अगर बात करें हम, तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। हृदय के धड़कन नियंत्रण के लिए पोटेशियम आपको यूज करना होगा बस। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। देखिए शैवाल जो है ना, सागर के किनारे किनारे जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। और आयोडीन नमक खाने से ना घेंघा रोग नहीं होता। कई बार ना कई लोगों को घेंघा रोग हो जाता है, गलगंड जिसको बोलते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? आयोडीन का नमक खाना चाहिए। कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन का नमक खाना चाहिए, उससे घेंघा रोग नहीं होता है। नेक्स्ट, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम है। क्या है आवश्यक तत्व? कैल्शियम होता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दात्र कोशिकाएं अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका, किसके कारण? लाल रुधिर कोशिका आरबीसी के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन है? बताइएगा, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। कौन से हैं? सोयाबीन है और मूंगफली है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है कैल्शियम और क्या? पोटेशियम सम्मिलित है। कौन सा है? कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कैल्शियम है। सीमेंट में भी होता है और हड्डी में भी होता है, वो होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। आयरन, Fe। परमाणु क्रमांक कितना है? 26। क्या परमाणु क्रमांक? 26 है। नेक्स्ट, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? तो विटामिन के। किसका? विटामिन के का संबंध जो है रक्त के थक्का से। नेक्स्ट देखिएगा 89 नंबर, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का कितना परसेंट होना चाहिए? 50% ऑक्सीजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात आ गई तो एक चीज़ बता दी हम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, कोई भी तत्व आता है, कोई भी परमाणु का नाम अगर आ गया तो उसके परमाणु क्रमांक कम से कम आपको याद रहना चाहिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, उसका द्रव्यमान होता है 16। नेक्स्ट देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा होती है। पालक के, देखिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को किसकी गोली देते हैं स्कूल में? आयरन की टेबलेट देते हैं। आयरन की टेबलेट न देके आप पालक की सब्जी खाइए तो आपको लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि क्या है? डाययूरेटिक है। क्या है? डाययूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। किससे? हाँ, टाइफाइड से जो प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलॉजिका। क्या? एंटमीबा हिस्टोलॉजिका। क्या दोस्तों? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है एंटमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने से। क्या? नेत्र गोलक के छोटे होने से होती है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। जो हैजा रोग होता है ना, जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा रोग। नेक्स्ट, किसके जांचने के लिए इल्सा टेस्ट किया जाता है? एड्स बीमारी की जांच के लिए इल्सा टेस्ट होता है। क्या होता है? एड्स की जांच के लिए इल्सा टेस्ट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के कारण होता है? तो H5N1। इसका रेडियो में प्रचार होता है ना, H5N1। नेक्स्ट देखिए, किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? दंत क्षय मतलब जानते हो? दांत झड़ जाते हैं। दांत क्या हो जाते हैं? दांत सड़ सड़ के झड़ जाते हैं। किसके कमी के कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण। किस कमी के कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। किसके लिए? आहार नली की एक्सरे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बेरियम मील। जो बेरियम छड़ होता है ना, जो बेरियम की छड़ होती है, आहार नली की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि आपका आहार, जैसे क्या होता है कभी कभी खाना नहीं पचता पेट में, उसकी जांच के लिए करते हैं। चलिए, तो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों को, जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी हैं सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर मज़ा आ गया हो पढ़ने में तो लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार आए, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो का जो मैसेज है ना, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलता रहे। चलिए शेयर कीजिएगा। जय हिंद।